अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के ऊपर एससीओ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पत्तों को जाहिर कर दिया है। भारत ने यहां पर कंप्लीट तरीके से बता दिया है कि भारत क्या चाहता है तालिबान से, और तालिबान को ये सभी बातें पूरी करनी होंगी अगर भारत जैसे देश से वो मान्यता चाहता है। क्या हुआ है, सारी बातें भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बोली हैं और सारी सिचुएशन क्या बन रही है, अब आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने कल दुशांबे में एससीओ की मीटिंग के अंदर कहा कि आज जो सत्ता परिवर्तन अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, उस परिवर्तन को मान्यता देने के लिए दुनिया के देशों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि भारत ने जल्दबाजी की थी, चीन को मान्यता दे दी थी तिब्बत के मामले में, लेकिन भारत उस समय अगर जल्दबाजी ना करता तो आज तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा भारत दिलवा सकता था। यही कारण है कि भारत की सरकार अब किसी भी स्तर पर जल्दी में नहीं है और तालिबान के लिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने एक नहीं कई बड़ी बातें बोली हैं इस समिट के अंदर। उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस सत्ता परिवर्तन ये कोई समावेशी नहीं है, यानी कि ये कोई बिना वार्ता के एक सत्ता परिवर्तन हुआ है और इसमें वो समुदाय मिसिंग है जो कि आज महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट करते हैं, और अलग अलग समुदाय आज इस सरकार के अंदर मिसिंग है। इस कारण से इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को सोच समझकर तालिबान के बारे में फैसला लेना होगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताएं, रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान के साथ रिश्ते अच्छे करने की ओर बातें रखी थी, जबकि भारत ने यहां पर कहा था कि यहां पर सोच समझकर फैसला लेना होगा। उन्होंने तालिबान के सत्ता में आने पर जो खतरे पैदा हुए हैं उसके ऊपर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि जो अस्थिरता और कट्टरवाद पैदा हुआ है, उस कट्टरवाद के चलते आतंकवाद, ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों और मानवीय संकट को भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आज खतरा तो यह है कि आतंकवादी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया के दूसरे देशों पर हमला करने के लिए। दोस्तों, ये जाहिर भी है कि अमेरिका ने जो हथियार छोड़े हैं $85 बिलियन के, ये हथियार अफगानिस्तान की मार्केट के अंदर बिक रहे हैं और ये हथियार टीटीपी वाले आतंकवादी तो इस्तेमाल करने लगे हैं और बहुत जल्द लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी भी इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चलते पूरी दुनिया को एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा कि इस सिचुएशन के अंदर वो किस तरीके से निपटेंगे। हालांकि भारत ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि हमें तालिबान की नई सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हालांकि कट्टरपंथ का जिक्र करके भारत ने न सिर्फ तालिबान को फटकार लगाई है, बल्कि पाकिस्तान को भी फटकार बराबर की लगाई गई है। आपका क्या कहना है? भारत ने जो बातें की हैं 100% सच भी हैं और आज इंटरनेशनल मीडिया इसे देख भी रहा है, लेकिन रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान जैसे देशों का दोगला रवैया सही नहीं है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तालिबान के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज करे बिना, क्योंकि अगर ये मुद्दे नजरअंदाज किए जाएंगे तो पहला निशाना तो भारत ही होगा और दूसरा निशाने ये सभी देश होंगे जो आज तालिबान के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।